ये जो तुम्हारा गांव है, मात्र एक तुम ही रह गए यहाँ पे, पूरा गांव ने पलायन कर लिया है। सीरियल वाइज यहाँ मकान है। इनको बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी आंट भट तोड़ी होगी, कितना खून पसीना बहाया होगा। मात्र मैं ही यहाँ पर रह चुका हूँ पूरे गांव में। पूरे के पूरे घर बंद हैं। हेलो दगड़ियों, देवभूमि उत्तराखंड सल्टल मोड़ा मालना क्षेत्र के ग्राम सभा तल्ली भैंसिके से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहला प्रणाम मेषो। हाँ तो दगड़ियों, हर रोज की तरह व्लॉग की शुरुआत कर ही लेते हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रवि नेगी मालना। तो दगड़ियों, आज तारीख 9 सितंबर और सुबह के 7:30 हो चुके हैं। तो दगड़ियों, अभी तक का मेरा काम एक हाथ पानी ला रखा हूँ धारे से, वो भी ठंडा, वो भी गगरी से। उसके बाद चाय पानी पी के और उसके बाद अभी वक्त आ चुका है मुर्गी और बतखों को मॉर्निंग वॉक के लिए भेजने का, अर्थात बण भेजने का। और जो आज का मौसम है, बढ़िया सा मौसम हो रखा है और हमारे खोए भीड़ में आ गई है धूप। और सबसे पहले आपको हर्षु से मिलाते हैं, उसके बाद हम मुर्गी और बतख भेजेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। यहाँ पे हर्षु महाराज आराम से खेल रहे हैं, ये देखो। हर्षु गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो मौज कर रहा है। तो आजकल हर्षु को सीढ़ी नापने की हो रखी है, देखो। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तो आजकल देखो हर्षु के हो रखा है क्या शान है। कहाँ जा रहा है वो हर्षु? गुड मॉर्निंग। ओ गिरा कहाँ जा रहा है? हैं? ये देखो जितना ऊपर जा रहा है उतना खुश हो रहा है। ओ कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हैं? कहाँ जा रहा है? हैं? हाँ? कहाँ जा रहा है? जय कर दे, फिर जय कर दे। ये देखो, बस फाइनली हर्षु पहुंच चुका है 74 में। तो अभी के लिए हर्षु को हम उतारते हैं नीचे, मम्मी के साथ रखते हैं गोट और हम भेजते हैं मुर्गी और बतखों को चरने के लिए। हाँ जी दगड़ियों, अभी मैंने मुर्गी और बतखों को भेज दिया है मॉर्निंग वॉक के लिए, था बाढ़ चरने के लिए। तो अभी के लिए मैं भी चलता हूँ अपनी रोज की ड्यूटी में, अपने चाची जी के घर में दूध छोड़ने के लिए, वो भी कमंडल से पहाड़ी पगडंडी के सारे, और मॉर्निंग वॉक करते करते। तो उससे पहले आपको एक नज़ारा दिखाते हैं पाराधार का। तो तब तक के लिए बने रहें पूरे व्लॉग में। हाँ जी दगड़ियों, हर रोज की तरह पाराधार की शुरुआत करते हैं। सामने हमारा घर का दृश्य दिख रहा है और उसके बाद हरियाली एक नंबर छा रखी है और हल्का फुल्का धुंध देखने को भी मिल रही है और उसके बाद गुनगुनी सी धूप निकल चुकी है। तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, जबरदस्त। हाँ जी दगड़ियों, अभी समय 10 बज चुके हैं। तो मेरा नाश्ता पानी हो चुका है, उसके बाद घर में मामू का भी नाश्ता पानी हो चुका है। तो अभी मम्मी कर रही है जानवरों की सेवा, अर्थात दीक्षिका, पायल, झुप्पो को नहला धुला के अंदर गोट बंद कर रही है। और हर्षु महाराज भी आराम से नाश्ता करके सो गए हैं। तो अभी के लिए मेरी घुमाई हो रही है ग्राम सभा कोणीधार के नंगारी खत्ता तोक में। तो परसों मेरे पे कमेंट आया था गीतांजलि जी का कि हम आपके ब्लॉग हर रोज देखते हैं, तो हमारा घर जो है आपके घर से नज़दीकी है, तो आप हमारे गांव का ब्लॉग बनाइए, अर्थात नंगारी खत्ता का ब्लॉग बनाइए। तो मैंने कहा जरूर, जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं आपका गांव का ब्लॉग जरूर बनाऊंगा। तो अभी के लिए मेरे को टाइम लगा है, तो अभी के लिए मैं निकलता हूँ ग्राम सभा कोणीधार के नंगारी खत्ता तोक की तरफ को। तो चलते हैं होले होले। और अभी का जो मौसम है, मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है। तो उसके लिए मेरे को चाहिए हाथ में एक लट्ठा, क्योंकि सांप की डर लगती है। और उसके बाद असेब हो रखा है। तो निकलते हैं अभी घर से। तो यहाँ पे मम्मी जानवरों की सेवा कर रही है, पायल को नहला रही है आराम से। और ये हमारी जुप्पो है, घास का घास मार रही है। और ये हमारी दीक्षिका है। तो हाँ जी दगड़ियों, अभी के लिए मेरा सफ़र शुरू हो चुका है। तो मैं घर से निकल चुका हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ ग्राम सभा भैंस खेत के दुआर तोक के सारी में पहुँच चुका हूँ। और हाथ में मौजूद है मेरा लट्ठा, ये देखो। ये ज़रूरी है आजकल के लिए, क्योंकि ना असेब हो रखा है और इसमें मैंने सॉकेट लगा रखा है। इसे कट 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 आवाज़ करते हुए जाऊँगा। और जो रास्ता है, रास्ते में से जानवर इधर उधर सड़क जाएंगे, अर्थात आप समझ ही जाओगे, सांप कीड़ों की डर लगती है मतलब। और मौसम एक नंबर हो रखा है। तो मिलते हैं आपको सीधे ग्राम सभा कोणीधार के नंगारी खत्ता तोक में। हाँ जी दगड़ियों, अभी मैं पहुंच चुका हूं ग्राम सभा कोणीधार के नंगारी खत्ता गांव में। तो स्वागत है आपका नंगारी खत्ता गांव में। तो मैं कोशिश करूंगा हर घर आपको दिखाने की। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पर मंदिर है, मंदिर दिखाता हूँ। ये देवभूमि उत्तराखंड है, इसके कण कण में देवताओं का वास है। तो सबसे पहले मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। हाँ जी दगड़ियों, ये है मंदिर। जय हो भगवान।
हाँ जी दौड़ी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको अब यहाँ के घर, यहाँ के मकान है। तो सबसे पहले फर्स्ट मकान ये है जिसकी छत में पत्थर नहीं है और टीन लगे पड़े हैं, और घर जो है काफ़ी अच्छा घर है, और जो ऊपर भतेर के द्वार हैं वो हवादार हैं, और जो गोड के द्वार हैं वो लकड़ी के हैं। घर काफ़ी अच्छा है, और जो गुठियार है, गुठियार में बहुत अधिक घास जमी पड़ी है, और जो गुठियार के आगे खेत है उसमें बहुत अधिक घास है, और डर है जंगली जानवरों का। फर्स्ट मकान ये है, काफ़ी अच्छा मकान है, हमारी बुजुर्गों की धरोहर। और दूसरा मकान उसी के बगल में है, उसके छत में पत्थर लगे पड़े हैं, और चौहत्तर में बहुत अधिक घास जम चुकी है, और जो गोड के दरवाजे हैं बहुत ख़राब हैं, ये देखो, और ताली गड़ी पड़ी है बिल्कुल, और आंगन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। देखो, डर लग रहा है, पता नहीं क्या आ सकता है पैरों के नीचे, बहुत ज़्यादा डर लग रही है। और यहाँ पे अखरोट का पेड़ है। अभी हम चलते हैं तीसरे मकान में, इसके दरवाजे खुले हैं, और मकान जो है पूरी तरीके से टूटा पड़ा है, ऊपर पत्थर नहीं है, और यहाँ पर जानवर चर रहे हैं गुठियार में, और मेरे को भी डर लग रहा है। उसके बाद ये मकान लेंटर वाला है। मकान बहुत अच्छे अच्छे मकान हैं, ये देखो ज़बरदस्त। और यहाँ पर गाय माता चल रहे हैं आराम से, और इसके जो चौखट हैं बहुत ही मस्त हैं, बहुत ही पुराने हैं, शानदार। उसके बाद जो बगल में मकान है उसके भी चौखट बहुत ही सुंदर है, हस्तकला का इस्तेमाल कर रखा है, ज़बरदस्त। आंगन की बात करें तो आंगन में घास जम रखी है। उसके बाद ये वाला मकान है, मकान काफ़ी अच्छे हैं, सारे मकान बहुत ही अच्छे हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर रखी है, ये देखो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे पानी नहीं लगे दरवाज़ों पे, पूरी स्कीम अपना रखी है, ये देखो, जिससे कि दरवाजे ना सड़े। और यहाँ पर फल फ्रूट के पेड़ हो रखे हैं। अभी बंदरों को इनका स्वाद का पता नहीं है, तो बहुत जल्द इनको बंदर भी नुकसान करेंगे। तो ये है मलबाखली। मलबाखली का लास्ट मकान ये है, ये देखो, पूरी बाखली सुन्न है। पूरा गांव ने पलायन कर लिया है रोज़गार के चलते, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में रोज़गार नहीं है, तो उसके चलते पलायन अनिवार्य होता ही होता है। ये देखो, यहाँ पर जानवर बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे पानी की उचित व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। ये यहाँ पर डिग्गी है, नल है, पानी टप टप कर रहा है। यहाँ पर पानी की जो स्कीम है बहुत ही बढ़िया कर रखी है। जो टंकी है उसको बिल्कुल कवर कर रखा है। तो पूरा गांव जो है पलायन हो चुका है, और एक घर नीचे है तो वो रहते हैं घर में। और जो ये पूरा गांव है पंडित बाखली, यहाँ एक ही मवास रहते हैं, मात्र एक ही मवास, और सभी मवासों ने पलायन कर लिया है, बस रोज़गार के चलते। अगर रोज़गार होता तो आज इन घरों में क्या रौनक रहती थी। तो आने वाले समय में बहुत सारे उत्तराखंड के जो घर हैं बस ऐसे सूने पड़ने वाले हैं। एक ही मात्र कारण, पलायन। वो क्यों? अगर रोज़गार होता तो अभी ये गुठारू की बढ़िया सा लिपाई होती, ज़बरदस्त तरीके से घर में फूल लगे रहते थे। जब हम स्कूल जाते थे ना, क्या रौनक रहती थी इन घरों में। तो आज के समय में आप देख सकते हैं पूरा घर, पूरे बाखली, पूरे गांव पूरा सूना सूना पड़ा है। ये तो बहुत ही सोचनीय विषय है। तो यहाँ पर राजदा ने मेरी आवाज़ सुनी, और राजदा मेरे को मिलने के लिए आ गए। बढ़िया दादा, बढ़िया। और क्या रहे हो भाई? बहुत बढ़िया दादा। तो दादा, ये जो तुम्हारा गांव है, मात्र एक तुम ही रह गए यहाँ पे, पूरा गांव ने पलायन कर लिया है। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहोगे दादा?
अब आजकल बेरोजगारी को देखते हुए आप देख ही रहे हैं जी। पूरे मकान की स्थिति आप देख रहे हैं। देखिए सीरियल वाइज यहाँ मकान है और बहुत सुंदर मकान है बहुत सुंदर मकान है जी। और इनको बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी आंट भट तोड़ी होगी, कितना खून पसीना बहाया होगा। कहाँ से पत्थर ढूंढ गिटाई लेके आए, कहाँ से इसको ये बनाया, निर्माण किया। ये है, ये है, ये है। कुछ पौराणिक मकान तो यहाँ रह चुके हैं, जैसे पत्थरों वाले हैं। एक दो यहाँ पर ईंटों के मकान भी बन चुके हैं, बाकी उधर पुराने मकान हैं जी। और अब क्या है कि ठीक ही ठहरा, इनने काफ़ी लंबे समय से वहाँ दिल्ली में ये सेटल हो रखे हैं जी। तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी व्यवस्था दिल्ली में ही कर ली है। जी जी जी। मकान हो गया, जो भी है पूरी व्यवस्था। अब नौकरी यही नौकरी होती है। जी जी जी। हम ऐसे हम दिल्ली रिटर्न हैं, हम दिल्ली में भी रहे जी। लेकिन अपने उत्तराखंड, अपना गांव नगारी खत्ता से विशेष मोह था मुझे। जी। तो दिल्ली में क्या है, जॉब भी की हमने और होटल में भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अपनी उत्तराखंड में जो है, अपने पहाड़ में जो है, अपने नगारी खत्ते में जो है, यहाँ का जीवन थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी बहुत सारी यहाँ सुविधाएं हैं। जैसे हम वहाँ गाड़ी का किराया देते हैं, सब्जी मंडी वाले को देते हैं, और इधर अब हालांकि मोल चीज़ तो सभी जगह मोल चीज़ है, लेकिन फिर भी है कि घर की चीज़ें थोड़ा सा खेती बाड़ी में मिल जाती हैं, थोड़ा मेहनत करने पर। अब केवल एकमात्र मैं ही यहाँ पर रह चुका हूँ पूरे गांव में। पूरे पूरे के पूरे घर बंद हैं। तो आते हैं 6 साल 6 महीने में आए, अपना 2-4 दिन रहे, उसके बाद अपना दिल्ली को चले गए और अपने कामों में व्यस्त रहे। बाकी हमारा क्या है, अब जो भी है थोड़ा बहुत जितना भी हमसे हो पाता है। अब समस्या यह है कि यहाँ पर देखा जाता है, पिछले जुलाई जून में बाघ का डेरा था यहाँ पे जी। कभी इधर कभी उधर, और जिसमें कि हम यहाँ पर अकेले रहने वाले थे। तो स्वाभाविक भी है, लाजमी भी है, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इनके घरें थे वहाँ को रोडें चली गई हैं और काफ़ी शोरगुल हो चुका है। तो इनकी जो शांति व्यवस्था है वो भंग हो चुकी है डेफिनेटली। और दूसरे में एक चीज़ ये भी है, एक हमारा जो पहाड़ी कल्चर, जिन खेतों पे हमारे बुजुर्गों ने हमको पाला, पूरी घर की व्यवस्था को पाला, पूरे परिवार को पाला, यहाँ तक कि हमारे जो पुरोहित बुजुर्ग हैं उन्होंने इसी खेती के बलबूते हमारी शादी की पूरी व्यवस्था की। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि खेत यहाँ वीरान है। इसकी कुछ वजह है, जो टूटे हैं, टूटे पड़े हैं, वो टूटे पड़े। नहीं तो सर्दी में पग्याल लगाने का काम होता था, लाने का काम होता था। लोग बाग तुम्हारा कार्तिक के महीने में दिल्ली जाते थे और फाल्गुन के महीने में घर आ जाते थे घूमने के लिए, खाली घूमने के लिए। ध्येय ये रहता था, उनका मार्च आ गया है, हम धान बोएंगे या टूटी हुई जहाँ दीवारें हैं उनको लगा देंगे। आज हम देख रहे हैं कि सड़क होने के बावजूद में भी जहाँ जो पुराने जो रास्ते हैं जहाँ लोग पैदल चला करते थे, आज हम देख रहे हैं कि वो अव्यवस्थित हो चुके हैं। इतनी झाड़ियाँ हो चुकी हैं कि वहाँ दिन दहाड़े बाघ का डर रहता है। इससे पहले आपने देखा कि उनका तेंदुआ आ रहा है, भालू आ रहा है, क्योंकि लाजमी भी है कि पहाड़ की जो जनरेशन है वो एकदम पे प्लेन्स में जा चुकी है, गिने चुनाए लोग रह चुके हैं। हमारा जो युवा वर्ग है और जो कि मतलब उसको कुछ कर दिखाने की क्षमता होती है, उसके लिए या तो यहाँ पढ़ाई नहीं है, या फिर यहाँ ऐसी कोई जॉब नहीं है जिससे कि उसको दिल्ली में जाना पड़ता है। जी, जैसे कि मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर प्रयास हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं है जो चीज़ प्लान्स में होती है। उसमें कई सारी चीज़ें सीखते हैं स्टूडेंट्स और आगे जाते हैं जी। हालांकि मेरा ध्येय ये नहीं है कि उत्तराखंड की शिक्षा बहुत बढ़िया है, उत्तराखंड की शिक्षा को पा करके ही लोग बहुत ऊंचे पदों में हैं। बात वो है ना। हाँ, स्वास्थ्य की सबसे पहले स्वास्थ्य प्रॉब्लम। अभी भी रतखाल में ही आप जाके देख लीजिएगा, यहाँ से भिकियासैन में सुविधा है, कुछ दूरी पे है, दीवार में चले जाओ, अल्ट्रासाउंड रामनगर तक नहीं है। ये किसी को अगर वैसा थोड़ा सा पेट संबंधी या अंदरूनी दिक्कत होती है तो उसको सीधे यहाँ काशीपुर भिकियासैन में भी वो सेवा उपलब्ध नहीं है जी। तो इस वजह से लोग ये कहते हैं यार कि हम दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, बच्चे हमारे घर में हैं, अगर थोड़ी सी भी किसी को बुखार दर्द होता है, बच्चों की परेशानी तो देखी नहीं जाती है जी। वो बेचारा आते हैं यार कब तक घर का चक्कर लगाते रहेंगे जी। बेहतर अगर यहीं वो स्वास्थ्य होता तो उनको भी रहता है यार चलो वहाँ दिखा देंगे, वहाँ दिखा देंगे। तो हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ सुविधा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लेन्स में तो उससे और भी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, जिम्मेवारियाँ हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, और आजकल वैसे भी हमारे जो युवा साथी हैं और युवती जो बहनें हैं पढ़ी लिखी हैं, वो कोई कंप्यूटर है, कोई एमए है, अच्छी डिग्रियाँ उन्हें हासिल कर रखी हैं, लेकिन उनको खाली बना ये लगता है कि उनका यार क्या किया जाए जी। और दूसरी एक कृषि व्यवस्था है, पहाड़ की एक कृषि व्यवस्था और पशुधन, दो ही चीज़ से हमारा पहाड़ सबसे आगे था।
था किसी जमाने में में था जी। अच्छा, दूसरे में गाय जो है, गाय है क्या है, हमारी ही गोट की हाँकी हुई गाय हैं जो कि मार्केटों में इकट्ठा हो रही है। इससे पहले आपने देखा होगा सदरा में रोडवेज सीधे नीचे को चले, बिल्कुल बिल्कुल। एक माता रानी की कृपा रही, उसमें बेचारे कितने पशुधर होंगे, कितने क्या होंगे कि सफलतापूर्वक कुशल पूर्वक सभी राजी खुशी निकल गए जी। वहीं आपने रतखाल में देखा कि रोडवेज वहाँ से नीचे को जाने के लिए तैयार होगी जी। फिर बड़े प्रयास से उस रोडवेज को सीधा किया गया। तो दिक्कत क्या है, वो जानवर है, पहले गाँव में सफाई होती थी, वो होती थी, अब वहाँ उनको स्वच्छ तो हर कोई चीज़ देखते हैं तो रोड में बैठ जाते हैं जी। वहाँ गोबर मैं खुद 4-5 बाल्टी वहाँ से गोबर बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि फ्रंट एरिया है जी। तो दादा आने वाले समय में आप क्या बोलना चाहोगे ये गांव के लिए, यहाँ रौनक आएगी या नहीं आएगी? जैसे कि हमारे बुजुर्गों की धरोहर आज के समय में विलुप्ति की ओर है। मैं अभी मंदिर में भी गया, उसके बाद हमारे धारे नौले हैं वो भी बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। जहाँ पर पानी का स्रोत में हम सफाई करके स्रोत बढ़ता था, तो आज के समय में वहाँ पर सफाई नहीं हो रही है और जो नौले हैं उनमें मकड़ियों के जाल लगे हैं, गंदगी देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में जो आने वाला समय है उसमें हमारे बुजुर्गों का जो धरोहर है, बुजुर्गों की धरोहर, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? बुजुर्गों की धरोहर रह जाएगी क्योंकि इसलिए है ना, अब उनके बच्चे दिल्ली में रहे जी, और फिर उनके बच्चे दिल्ली में रहे तो जो बच्चों के बच्चे हैं वो दिल्ली में हैं। अब उन्होंने तो चलो जो भी है थोड़ा बहुत पहाड़ी कल्चर में रहे होंगे, उसके बाद प्लेन्स में रहे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो वहीं जन्मे हैं, वहीं पले हैं, बोली भाषा भी सब कुछ नहीं आता तो उसमें बहुत सारी उसमें ये है कि उनका छोड़ो यार, हटाओ, पहाड़ तो है, क्या करना है, हम तो ये है, क्योंकि ये समय हमारे लिए विकट है तो आने वाला समय उनके लिए भी विकट होगा। कई सारी चुनौतियाँ होती हैं। फिर 2 कारणों के लिए आदमी को पहाड़ आना पड़ेगा, जागीर लगाने के लिए और छाप पूजने के लिए। अब ऐसा है ना, जहाँ रही बात, ये आदि शक्तियाँ जो हैं वो तो अपने आप में मौजूद हैं और हमारे उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। जी जी। अब हम देखते हैं कि तुम्हारा मई और जून का जो महीना होता है वो देव कार्यों में विशेष शुभ होता है जी। नवरात्रियाँ होती हैं, नवरात्रियों को महत्व दें क्योंकि वो भी तो तुम्हारी आदि शक्तियों से जुड़ी हैं। 9 शक्तियाँ उनमें होती हैं, माता रानी की 9 शक्तियाँ होती हैं। 10वां उसमें बजरंग बली हनुमान जी का अवतार होता है 10वें दिन में, लेकिन उसको उतना नहीं मानते हैं। ये है कि हमारी कुछ पौराणिक हैं, हमारी इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, ग्राम देवता हैं जो कि हमारे ग्रामों में रहते हैं। उसकी तुलना कोई प्लेन्स में मंदिर बना ले वो उसकी श्रद्धा है, लेकिन मेन चीज़ जो है जड़ यहाँ से है जी। इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका में कोई हमारा उत्तराखंड का परिवार रहता था, तो उत्तराखंड का परिवार रहता था तो उन पर ये कुछ दैविक परेशानियां ही आई मान लेते हैं उनको। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारे जो माँ बाप हैं उन्होंने यहाँ मानला मंदिर है एक, उनको क्या पता कहाँ मानला मंदिर है, लेकिन उन्होंने संपर्क किया और वहाँ आए तो वो जो जिस गांव में रहते थे वहाँ मकान का पता नहीं था और वहीं उन्होंने थोड़ा सा उसकी साफ सफाई की, वहीं पर ही पूजा प्रतिष्ठा की। तो अमेरिका से माता रानी ने उनको यहाँ बुलाया क्योंकि मेन जड़ उनकी ये है, तो जड़ तो जड़ी होती है जी। आने वाला समय कैसा होता है ये कहना काफी असंभव है जी। बाकी हमारा जो प्रयास है हम तो ये रहेंगे, हम यहाँ पर एक लोग रहते हैं, बंदरों का आतंक हो जाता है जी। ये अखरोट का पेड़ खड़ा है, इधर तुम्हारी हर कोई चीज लगी है जी। और जिसमें कि पहले देखा गया हमने हमारी जून में ककड़ियाँ लग गई थी। अब आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा इधर, आपको पता चल जाएगा कि मतलब बंदर हैं, ये गाय हैं, ये हैं, तो इन्होंने काफी नुकसान कर रखा है जी जी जी। बाकी होना क्या है, होना तो ऐसी है, हमारा जो कौन सी खेती से पूरा चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर घर में यहीं पर ये तुम्हारा मनरेगा का काम चल रहा है जी, तो अगर वैसे यहाँ से अगर मैं पूरा 8 घंटे कर रहा हूँ तो मैं 2 घंटा यहाँ पर दे सकता हूँ, तो मेरे को ही उसका कुछ बेनिफिट हो जाएगा जी जी। कुछ सफाई हो जाएगी, इतना ही है जी। और बाकी ठीक है, प्रभु की कृपा है जी। तो दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, दादा ने अपने वहाँ पर काम छोड़ के मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रहा था, मेरी आवाज़ सुनी, दादा मिलने के लिए आए और दादा ने यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया और दादा के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार दादा, नमस्कार। हाँ जी तगड़े, अभी समय 12 बज चुके हैं। जो आज का ब्लॉग था ग्राम सभा कुंडधार के नंगारी खत्ता तोक का। तो आज मैंने आपको यहाँ के पुराने घर दिखाए, यहाँ का गाँव दिखाया और यहाँ के जो दादा हैं उनसे मिलाया और दादा ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी आज, तो दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी के लिए जो आज का ब्लॉग है, आज का ब्लॉग करते हैं ग्राम सभा कुंडधार के नंगारी खत्ता में ही एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलता हूं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पहला